बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सूक्ष्म जीव माइक्रोवेव के विषय में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम अध्ययन करेंगे बच्चों कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और सूक्ष्म जीवों से हम घरेलू उत्पाद कैसे बनाते हैं। हम देखेंगे दूध से किस तरह से दूध के घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से जीव माने सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। जैसे हम देखेंगे दूध से दही का निर्माण, देखेंगे हम किस तरह से दूध से मलाई का निर्माण करते हैं या जो है दुग्ध क्रीम जिसको बोलते हैं, दूध मलाई या दूध क्रीम से किस तरह से हम दूध मक्खन का निर्माण करते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे सभी उत्पादों का अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर होता है, क्यों होता है, इसमें कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके कारण जो है इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। और यदि बच्चों गंगा जल को आप ले आए, सालों साल तक रख दे, वह खराब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अन्य किसी नदी के जल को लाए तो सालों साल छोड़िए बच्चों, एक ही महीने में उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ढोकला, इडली, डोसा कैसे बनाते हैं बच्चों, उसका अध्ययन करेंगे। इडली में छोटे छोटे या ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र क्यों बन जाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जो अमूल दूध है बच्चों, ठीक है, वह जल्दी खराब नहीं होता, उसको हम कुछ अधिक दिनों तक उसका उपयोग कर पाते हैं अन्य दूधों के अपेक्षा। ऐसा क्यों है बच्चों? यह सभी अध्ययन हम जो है इस लेक्चर में करेंगे। तो यह लेक्चर बच्चों आपके लिए ज्ञानवर्धक के साथ साथ बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बच्चों इसका हम अध्ययन करते हैं कि यह सूक्ष्म जीव या माइक्रोवेव क्या है। बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म जीव या माइक्रोवेव, ठीक है। सूक्ष्म जीव अर्थात यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हमें अपने नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते। और पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं बच्चों, सबसे अधिक संख्या पूछा जाए तो यही सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, जितने भी जीव हैं उसमें सबसे अधिक संख्या सूक्ष्म जीवों की है। और सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर पाए कहां जाते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जहां भी जीवन संभव है बच्चों, वहां पर यह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अर्थात यह जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। गर्मसूत्र जो है आपके जल के जो गर्म जो सोर्स है, गर्मसूत्र है, उसमें भी यह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। बर्फ द्वारा आच्छादित जो पठार और पहाड़ है उनके अंदर भी यह सूक्ष्म जीव पाया जाता है बच्चों। यहां तक कि हमारे और आपके शरीर में भी यह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हमारे छोटी आंत में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए कुछ तो लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो इस अध्याय में बच्चों हम लोग जो है अध्याय 10 जो सूक्ष्म जीव हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें हम जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। सूक्ष्म जीव कैसे लाभदायक होते हैं, आप इसका उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जो भारत की एकमात्र नदी है, ठीक है, जिसको हम गंगा नदी कहते हैं, ठीक, जिसे हम पवित्र नदी भी कहते हैं, उसमें एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है बच्चों। और वह सूक्ष्म जीव वायरस जनित होता है बच्चों। वह सूक्ष्म क्या है? वायरस जनित होता है। यह सूक्ष्म जीव बच्चों, यह बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, यह वायरस भी हो सकता है, यह कवक भी हो सकता है। सभी का यह जो है एक समूह होता है सूक्ष्म जीवों का, ठीक है। यह जो है मोनेरा कुल में भी आता है, प्रोटिस्टा कुल में भी आता है, फंजाई में भी आता है ये सूक्ष्म जीव। तो सभी का एक समूह होता है। तो जो गंगा नदी है बच्चों, उसमें एक जो है वायरस पाया जाता है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बच्चों ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, उसको हिंदी में हम जीवाणुभोजी भी कहते हैं।
नाम से स्पष्ट है बच्चों, जीवाणु भोजी, अर्थात यह जीवाणुओं को खाता है। इसलिए गंगा नदी में यह जो बैक्टीरियोफेज है जीवाणुओं को क्या करता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है, अर्थात गंगा जल में कोई भी जीवाणु पनपने नहीं देता। इसी कारण गंगा जल को हम ले आते हैं तो सालों साल तक वह खराब नहीं होता। यह एक सूक्ष्म जीव के कारण ही संभव हो सका है और वह सूक्ष्म जीव है बैक्टीरियोफेज। ठीक, और भारत की एकमात्र नदी है गंगा नदी जिसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। तो आपने देखा बच्चों सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम जो है सूक्ष्म जीव के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। जो दूध है, दूध से जो हम घरेलू उत्पाद जो है बनाते हैं, जैसे दूध से दही हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो है कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, किसका हम उपयोग करते हैं। यदि बच्चों सूक्ष्मदर्शी से आप दही को देखेंगे तो इतना अधिक बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा कि आप उस बैक्टीरिया को देखकर कहेंगे कि नहीं अब हम दही नहीं खाएंगे। इतना अधिक बैक्टीरिया उसमें होता है बच्चों। लेकिन यह बैक्टीरिया बच्चों हमारे लिए हानिकारक नहीं, हमारे लिए लाभदायक होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से दूध से दही का निर्माण करते हैं। बच्चों जो आपका यह दूध है, यह आपका दूध है। दूध से दही के निर्माण में बच्चों, ठीक है, एक जो है बैक्टीरिया भाग लेता है जिसका शार्ट अगर हम नाम देखें तो LAB, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसी को लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, या इसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। ठीक है, जब हम दूध से दही का निर्माण करते हैं, दूध से दही का निर्माण करते हैं, तो दूध से दही के निर्माण में बच्चों दूध में पाया जाता है लैक्टोज। क्या पाया जाता है बच्चों? लैक्टोज पाया जाता है दूध में, लैक्टोज। यह क्या करता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, इस लैक्टोज को परिवर्तित कर देता है किसमें बच्चों? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, और यह लैक्टिक एसिड बच्चों खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। इसलिए बच्चों जब हम दूध बनाते हैं तो दूध जो है पहले जो है दूध मीठा होता है, लेकिन एक दिन बाद दूध में खट्टापन आ जाता है। ठीक है, उसका कार्य यही है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वह अधिक ग्रो करने लगता है और जिसके कारण जो है ये खट्टा हो जाता है। तो हमने देखा कि दूध में जो है एक लैक्टोज पाया जाता है, और यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, यह क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। और दूध में एक प्रोटीन भी पाया जाता है बच्चों। पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं केसिन। तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम है केसिन। केसिन एक प्रोटीन है बच्चों, और यह जो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इसका स्कंदन करता है, स्कंदित कर देता है। इसको क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है। स्कंदित मतलब इसका आंशिक पाचन कर देता है। आंशिक पाचन, आंशिक पाचन, आंशिक पाचन कर देता है इस कैसिन का, और उसके बाद यह जो आपका दूध है यह दही में परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा बच्चों कि किस तरह से जो है दूध से दही में परिवर्तन हुआ। उसके लिए जो है एक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, और उस सूक्ष्म जीव को नाम है लैक्टोबैसिलस, या इसको हम कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, यह क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जो दूध में लैक्टोज होता है उसको परिवर्तित कर देता है लैक्टिक एसिड में, और जो दूध में केसिन होता है इसका उसको स्कंदित कर देता है, अर्थात उसका जो आंशिक पाचन कर देता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है दही। और दही में दूध से जो दही है, दही में जो स्वाद हो जो है अलग हो जाता है दूध से। ठीक है,
किसके कारण होता है बच्चों? इसी बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण इसके स्वाद और फ्लेवर में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है इसी बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, और इसी बैक्टीरिया के कारण दही में, ठीक है, एक जो है और पोषक तत्व जो है का निर्माण हो जाता है। एक पोषक तत्व दही में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं B12, जो दही में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है B12, और यह B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। B12 क्या करता है? हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तथा यदि हमारे शरीर में B12 की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक बच्चों, तो दही में यह प्रचुर मात्रा में B12 पाया जाता है। तो चलिए बच्चों, यह तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है यह जो बैक्टीरिया है दूध को दही में परिवर्तित करता है, और दूध का, दही का स्वाद क्यों अलग टेस्ट उसका हो जाता है, क्यों अलग जो है फ्लेवर हो जाता है जो है दूध से, तो वह होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। बनाते कैसे हैं बच्चों? हम घरों में जो है हमारी माताएं कैसे बनाती हैं? तो बच्चों, हम क्या करते हैं, उस दूध को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, गुनगुना करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस दूध में हल्का सा ठंडा होने देते हैं, और उस दूध में इनोकुलम करते हैं। इनोकुलम का मतलब, इनोकुलम को हिंदी में आरंभक भी कहते हैं। फिर इस जो दही है इसका हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनोकुलम। इनका इनोकुलम करते हैं। इनोकुलम को बच्चों हिंदी में आरंभक कहते हैं। आरंभक, आरंभक। यह इनोकुलम या आरंभक क्या है बच्चों? यह जैसे आप देसी भाषा में समझ सकते हैं, जब जो है हमारे घर की महिलाएं जो है दूध से दही बनाती हैं तो क्या करती हैं, उसमें कुछ जोरन डालती हैं। बच्चों, वो जो जोरन है ना, वही है इनोकुलम या आरंभक, अर्थात दही की थोड़ी मात्रा को ही हम इनोकुलम या आरंभक करते हैं। दूध से दही बनाने में हम दही को बचा लेते हैं थोड़ा सा मात्रा में, जिसको हम जोरन कहते हैं, और वही जोरन जो है हम दूध में डाल देते हैं। उस जोरन में, अर्थात जो दूध की जो दही की थोड़ी मात्रा है, उसमें कौन सी बैक्टीरिया है? ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अर्थात लैक्टोबैसिलस है। जैसे ही हम इसको दूध में डालते हैं, हल्का सा उसको हम गुनगुना किए हैं, टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, अनुकूल वातावरण उसको मिल जाता है, और बहुत तेजी से, ठीक है, वह अपना ग्रो करने लगता है लैक्टोबैसिलस, और वह दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम अपने घरों में दूध से दही का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अमूल का दूध है अन्य दूध से, ठीक है, अधिक दिनों तक यह चल जाता है। इसका कारण क्या है बच्चों? जो अमूल का दूध है, ठीक है, उसको हम, ध्यान रखिए, 67.1 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तथा 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक यदि दूध को उबाला जाए, ध्यान रखिए बच्चों, यदि जो है 37.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक तथा 31 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक यदि दूध को उबाला जाए, तो दूध में जो प्रोटीन है तथा जो बैक्टीरिया है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इस क्रिया को पहली बार जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है पास्चर। क्या नाम है? उसका नाम है पास्चर। इसीलिए इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण बच्चों, जब दूध को हम कितने डिग्री पर, 37.8 डिग्री से जो है सेल्सियस पर 30 मिनट तक तथा 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक इसको हम उबालते हैं, तो दूध में जो प्रोटीन और बैक्टीरिया होता है वह नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह खराब नहीं होता, दूध अधिक दिनों तक टिका रहता है। ठीक है, जिसको हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस क्रिया को पहली बार पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसको बोला गया पाश्चुरीकरण, और अमूल की दूध में यही क्रिया की जाती है।
अमूल का जो दूध है जो हम पैक करते हैं उसके पहले उनका पाश्चुरीकरण कर दिया जाता है, जिससे उसमें जो प्रोटीन है और जो बैक्टीरिया है जो दूध को खराब करता है वह नष्ट हो जाता है, जिससे जो है अमूल का दूध अधिक दिनों तक टिका रहता है। यही कारण है बच्चों कि अमूल का दूध जो हमारा सामान्य दूध है उससे अधिक दिन तक जो है हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक बच्चों, और देखिए फ्रीज में भी क्या करते हैं, हम सामान को रख देते हैं और कुछ अधिक दिन तक कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ध्यान रखें बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर भी वह ग्रो नहीं कर पाता, और बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तो वह बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए फ्रिज में देखिए जो है हम जो है सब्जियों को ठीक है कुछ जो है एक दिन तक जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों सब्जियां हमें ताजी खानी चाहिए और बासी भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपने जो है शाम का भोजन यदि सुबह खाएंगे तो फूड जो है पॉइजन होने का डर रहेगा बच्चों, क्योंकि इतने दिनों में माने जो शाम को आपने भोजन किया, रात को भोजन किया, ठीक है, और फिर अगर उस भोजन को सुबह कर रहे हैं तो उतने समय में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। इसीलिए सब्जी भी ताजी खानी चाहिए। लोग कहते हैं ताजी सब्जी खानी चाहिए। आप सुबह सब्जी लाए और कल अगले दिन अगर बना रहे हैं तो उतने दिनों में उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो हमें अगर स्वस्थ रहना है तो ताजे जो है फल और भोजन भी आपको जो है गर्म खाना है। चलिए, तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है दूध से दही का निर्माण करते हैं। कुछ और भी दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे दूध से दुग्ध क्रीम, जिसको हम मलाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, मलाई तो सभी लोग खाए होंगे बच्चों। तो देखिए जो दूध है और मलाई है दोनों में स्वाद में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्वाद जो उसका टेस्ट है, फ्लेवर है, ठीक है, दोनों में अंतर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है और दूध से मलाई कैसे बनता है? उसमें भी बच्चों एक बैक्टीरिया भाग लेता है। वह कौन सी बैक्टीरिया है बच्चों, ध्यान रखिए। यहां पर मैंने सभी जो बैक्टीरिया जो भाग लेते हैं यहां पर मैंने लिख दिया है, जिसको आसानी हो आपको याद करने में। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए दूध क्रीम में जो बैक्टीरिया है देखिए वह है जो है स्ट्रेप्टोकोकस। दो है स्ट्रेप्टोकोकस और यह क्रीमोरिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। यह बैक्टीरिया है, ठीक है, यह बैक्टीरिया काम करता है किसमें, दूध से दुग्ध क्रीम बनाने में, मलाई बनाने में। और दुग्ध क्रीम में जो स्वाद में दूध से अंतर आ जाता है, जो टेस्ट उसका बढ़ जाता है, वह इन्हीं बैक्टीरिया के कारण होता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो मलाई होता है हमारी घर की महिलाएं उस मलाई से अर्थात उस क्रीम से मक्खन बनाती हैं। ठीक है, मथनी करके बर्तन में उसको मथनी करती हैं और मथनी करके क्या बनाती हैं, मक्खन। और जो मक्खन बना बच्चों उसका स्वाद, टेस्ट या फ्लेवर और जो मलाई है उससे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी एक नया जीव काम करता है, एक नया जीव, सूक्ष्म जीव भाग लेता है। वह कौन सा जीव है देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया है मक्खन। इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा म्यूकोलास्टा सीटोवोरम। याद रखिए, जो मक्खन में स्वाद में जो परिवर्तन होता है, टेस्ट में परिवर्तन होता है, वह विशेष रूप से इस जीवाणु के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोलास्टा सीटोवोरम। यह जो सूक्ष्म जीव है इसी के कारण मक्खन में जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है, वह चेंज हो जाता है इन जीवाणु के कारण। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि जो दूध है, दूध से कितने उत्पाद हमने घरेलू उत्पाद बनाए और इसमें कौन कौन से जीव थे, और वही जीव उनके टेस्ट, स्वाद, उनके फ्लेवर में परिवर्तन करते हैं। मैंने देखा कि किस तरह से दूध से दही बनाते हैं, उसमें एक अलग जो है सूक्ष्म जीव भाग लेता है, जिसको हमने बोला था लैक्टोबैसिलस। क्रीम बनाते हैं तो क्रीम में हमने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस भाग लेते हैं। तो इस तरह से जो है अनेक जो है जो सूक्ष्म जीव हैं जो आपके घरेलू उत्पाद में आपके लिए क्या करते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से जो है दूध से जो भी बना हुआ है ये बनाते हैं। बच्चों अब आते हैं दूध से हम एक चीज और बनाते हैं, पनीर या स्विस। पनीर क्या होता है बच्चों और स्विस क्या होता है? देखिए आप जो है बर्गर खाते होंगे, पिज्जा खाते होंगे, तो उसमें जो क्रीम या मलाई जैसी जो संरचना होती है, क्रीम या जो मलाई होता है उसमें, ठीक है, बर्गर या पिज्जा में,
तो वही जो होता है स्विस। तो चलिए देखिए हम पनीर कैसे बनाते हैं बच्चों। पनीर जो है देखिए, पनीर में क्या होता है, पनीर का जो ठोस भाग होता है, उस पनीर के ठोस भाग में क्या होता है, उसमें प्रोटीन और वसा होता है। और पनीर जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसका लिक्विड भाग होता है ना, उसमें प्रोटीन होता है और घुलनशील होता है। और जो हम घरों में पनीर बनाते हैं या मार्केट से जो हम ये पनीर ठोस वाला ले आते हैं, सब्जी बनाते हैं, पनीर की सब्जी बनाते हैं, ठीक है, उस पनीर का अलग नाम है, ठीक है। और जो है पनीर जो है 3 प्रकार के पनीर और स्विस के विषय में देखेंगे। तो पहला जो पनीर है जो अपने हम घरों में बनाते हैं, ठीक है, या आप जो अपने जो है मार्केट से जो दूध ले आते हैं, मार्केट से जो पनीर ले आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटेज पनीर। ध्यान रखिए बच्चों, कौन सा पनीर है, कॉटेज पनीर। जो पनीर का ठोस टुकड़ा होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन और वसा होता है। और यह इसमें जो आपका सूक्ष्मजीव भाग लेता है, ठीक है, वह लैक्टोबैसिलस तथा स्ट्रेप्टोकोकस, यह सूक्ष्मजीव है जो पनीर, जो कौन सा पनीर है, कॉटेज पनीर में भाग लेता है। चलिए एक और पनीर है, ठीक है, उस पनीर का नाम है रॉकफोर्ट पनीर। ये जो रॉकफोर्ट पनीर है बच्चों ना, रॉकफोर्ट पनीर, यह जो है इसमें एक कवक होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है वह कवक होता है। और उस कवक का नाम क्या है बच्चों, देखिए पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। यह जो आपने रॉकफोर्ट पनीर देखा है, रॉकफोर्ट पनीर, रॉकफोर्ट पनीर जो है क्या होता है, इसमें जब रॉकफोर्ट पनीर आप देखेंगे तो इसमें हरे जो है उस पनीर के ऊपर हरे और नीले रंग के धब्बे होते हैं उस पनीर पर, ठीक। जो रॉकफोर्टाई पनीर आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, उस पनीर पर आप देखेंगे तो हरे और नीले रंग के उस पनीर के ऊपर धब्बे होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक जो है कवक पाया जाता है और वह कवक क्या होता है, पेनिसिलियम, ठीक है, रॉकफोर्टाई। यह एक सूक्ष्म जीव है जिसके कारण जो है उस पर हरे और नीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका रॉकफोर्टाई पनीर है। इसमें जो स्वाद में जो चेंज होता है वह जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई के कारण होता है। और ध्यान रखिएगा, जो यह रॉकफोर्टाई पनीर है बच्चों, अगर असली जिसको बोलते हैं असली रॉकफोर्टाई पनीर अगर हम देखें तो यह किससे बनता है, भेड़ के दूध से। जो भेड़ का दूध होता है उससे जो है रॉकफोर्ट पनीर बनाया जाता है। और इसमें एक सूक्ष्म जीव भाग लेता है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और इसी के कारण इसके स्वाद में, इनके टेस्ट में, इनके फ्लेवर में परिवर्तन हो जाता है। जो कॉटेज पनीर है उसमें परिवर्तन हो जाता है उसके स्वाद से, और इस पर जो पनीर होता है उस पर हरे और नीले रंग के धब्बे होते हैं। और दूसरा देखते हैं स्विस पनीर। यह स्विस पनीर क्या है बच्चों, जो यह स्विस पनीर होता है बच्चों, देखिए इसमें भी एक जीव भाग लेता है, एक सूक्ष्म जीव भाग लेता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरिया सार्मेनाई। ध्यान रखिए बच्चों, याद कीजिए, प्रोपियोनी बैक्टीरिया सार्मेनाई, यह क्या है, स्विस पनीर में यह सूक्ष्म जीव पाया जाता है। और यह जो सूक्ष्म जीव है प्रोपियोनी बैक्टीरिया सार्मेनाई, ठीक है, यह अवायवीय ग्रोथ करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की अवस्था नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वह अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, जिन्हें किण्वन कहते हैं। और इस किण्वन के दौरान, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो इसमें जो है यह क्या है, अवायवीय जो है सूक्ष्म जीव है, यह वायु की जो है अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इसलिए इसके पनीर में, स्विस पनीर का जो देखेंगे, ठीक है, डोसा जो इडली है, आपने इडली या ब्रेड देखा है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक उसी तरह से इस पनीर पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं बच्चों, यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है कि यह अवायवीय श्वसन करते हैं जिनको हम किण्वन कहते हैं। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जब यह कार्बन डाइऑक्साइड पनीर के जिस भी सतह से वह निकलता है, ठीक है, उस सतह पर छिद्र या होल कर देता है। इसलिए यह जो पनीर होता है, ठीक है, उसके सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है दूध से जो हमने घरेलू उत्पाद का निर्माण किया। चलिए आगे आते हैं, कुछ और उत्पाद है।
जैसे ढोकला, इडली, डोसा, ब्रेड, इनका निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इडली, डोसा या ढोकला जो भी है, तो इडली आप जो है देखेंगे तो इडली में क्या होता है, इडली जो है चावल के आटे का बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, चावल के आटे को, ठीक है, या उसके आटे को गूंथ कर हम रख देते हैं। ठीक है, रात भर के लिए गूंथ कर रख देते हैं और उसमें हम ईस्ट या खामीर या खमीर जिसको बोलते हैं मिला देते हैं। यह ईस्ट या खमीर क्या है, ईस्ट जो है यह प्रोजेस्टा कुल का है, इसे हम ईस्ट कहते हैं। ध्यान रखें, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यह ईस्ट है बच्चों। ठीक है, यह एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो प्रोजेस्टा कुल में आता है ईस्ट को, और इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, यह ईस्ट है बच्चों। तो जो भी हमने चावल का आटा जो है गूथा है उसमें हम ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, रात भर छोड़ देते हैं। अब यह ईस्ट क्या है बच्चों, यह ईस्ट भी अवायवीय शोषण करते हैं। अवायवीय शोषण अर्थात, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह शोषण करते हैं, इसको हम अवायवीय शोषण कहते हैं। और इसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो यह किण्वन क्या है, तो जो अवायवीय शोषण करते हैं ना, उन्हीं को किण्वन कहते हैं। और यह किण्वन द्वारा क्या करते हैं, यह जो आपका शर्करा उसमें जो होता है, शर्करा को परिवर्तित कर देते हैं, शर्करा को परिवर्तित कर देते हैं, और यही जो है कहलाता है आपका किण्वन। ठीक है, तो अवायवीय रूप से यह शोषण करते हैं, यह जो शर्करा उसमें होता है, ठीक है, उसी को परिवर्तित कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इससे मुक्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम आटा गूंथते हैं तो देखते हैं जो है आटा जो है फूल जाता है, सूज जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। देखिए, हमारे घरों में जो महिलाएं हैं मीठी पूरी बनाती हैं, जिसको हम लोग कुछ गांव में ठोकवा कहते हैं, उसका भी आटा जो है गूंथने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मीठा सोडा, खाने वाला सोडा मिला देते हैं। सोडा मिलाने से क्या होता है बच्चों, वही उनकी किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, किण्वन क्रिया होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो जो आटा सूज जाता है, फूल जाता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों इडली डोसा जो हम बनाते हैं, इडली में देखिए छोटे छोटे जो है छिद्र हो जाते हैं। क्या होता है कि जब हम उसको जो है बनाते हैं तो उसके आटा में जो कार्बन डाइऑक्साइड भर गया था, वह क्या होता है कि वह जिसकी सतह पर, ठीक है, वह बाहर निकलेगा, उन सभी सतहों पर छिद्र हो जाएंगे। और इडली देखिए, कुछ इडली जो है बहुत स्पंजी टाइप के होते हैं, खाने में बहुत अच्छे होते हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वह इडली जितना अच्छा स्पंजी होगा, खाने में उतना ही अच्छा होगा। उसका कार्य है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी अधिक होगी। कभी कभी आपने देखा है कि इडली खाते समय चिक चिक करता है दांत, किच किच। ठीक है, और इडली वो खाने में उतना अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त मात्रा नहीं है। ठीक है, जिसके कारण जो वह स्पंजी नहीं बन पाता और दांतों में किच किच करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, वह इडली उतना अच्छा बनेगा। तो हमने देखा कि इडली, डोसा, ढोकला, ठीक है, या ब्रेड, इस सभी में जो हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह ईस्ट क्या करता है, उसके आटा को गूंथ कर हम जो है किण्वन करने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात आटा को सड़ने देते हैं, उसमें बैक्टीरिया का ग्रो होने देते हैं। सड़ने देते हैं तब क्या होता है, वह किण्वन द्वारा वह बैक्टीरिया जो है, जो यह बैक्टीरिया है सैक्रोमाइसिस जो है सेरेविसी, वो इसमें ग्रो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं किण्वन द्वारा। तो इस तरह से क्रिया इसमें होती है। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर है ना, काम करने वाले, वो क्या करते हैं, चावल के आटा को रात को ही भिगो देते हैं और सुबह खाकर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि जो चावल है ना, उसको छोड़ देते हैं रात भर, उसमें किण्वन होता है और किण्वन द्वारा क्या बन जाता है, यह एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, और ये हल्का सा नशीला होता है, और जिसके कारण उनको हल्का हल्का नशा हो जाता है, और वही खाकर जो है वह मजदूर काम पर जाते हैं। ठीक है, इस तरह की क्रिया होती है। तो यह हमने बच्चों देख लिया
कि किस तरह से जो है बनाया जाता है। इडली डोसा हमने देखा, ब्रेड में भी यही प्रयोग किया जाता है। जितने भी बेकरी के सामान है सभी जितने भी जो है बेकरी के सामान है सभी में जो है आपकी ये ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ईस्ट का जो है आपका यही सिद्धांत है कि ये किण्वन करता है, अपने बैक्टीरिया को ग्रो करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ जो है देखेंगे कि जो हम किण्वन कराते हैं, कुछ लोग जो है अपने घरों पर शराब बनाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उस शराब को पीकर मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने घरों पर जो है बनाते हैं शराब, और शराब देखिए आप जो है महुआ से भी बनाते हैं, ठीक है, जौ के रस से भी बनाते हैं, अन्य जो है बहुत से जो है घरेलू उत्पाद है, ठीक है, जिससे आप गन्ने के रस से भी जो है आप बनाते हैं, उसको सड़ा कर उसको जो है सड़ने देते हैं, ठीक है, उससे उसको हम बनाते हैं। तो उसमें होता क्या है बच्चों कि चूंकि हमें जो हम घर पर बनाते हैं ये हमें नहीं पता कि उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, कौन सा क्या उस पर मिश्रण होना चाहिए, हमें अच्छे ढंग से नहीं पता होता। और हम जब बनाते हैं तो बनाते समय बनना चाहिए तो एथेनॉल बन जाता है मेथेनॉल। और जो ये मेथेनॉल होता है बच्चों यह जहरीली होता है, ठीक है, जिसे पीकर लोग मर जाते हैं, ठीक है। और व्यापारिक स्तर पर जो शराब बनाया जाता है, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर जो है शराब बनाया जाता है, उसमें जो है फर्मेंटर किया जाता है, उसका 2.5 से उसका टेम्परेचर और सही चीजें मिलाकर उसको बनाया जाता है, जो अगले जो है हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर हम जो है घरेलू उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो भी शराब है, जो भी एल्कोहलिक पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसका अध्ययन हम करेंगे, चाहे जो भी आपका शराब हो, वाइन हो, विस्की हो, रम हो, ठीक है, ब्रांडी हो, जो भी गुटखा हो, जो भी हो, सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए कुछ ऐसे पेय पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे जो है अगर हम साउथ इंडियन की बात करें, दक्षिण भारतीय की बात करें, तो जो ताड़ का पेड़ है या खजूर है आदि से वह पेय पदार्थ बनाते हैं, इसको तोड़ी बोलते हैं, ठीक है। और उत्तरी भारत ताड़ी बोलते हैं। तोड़ी क्या है? ये दक्षिण भारतीय का पेय पदार्थ है, और ताड़ी क्यों उत्तरी भारतीय। यह थोड़ा सा नशीली पदार्थ होता है, जो आपका खजूर का पेड़ या ताड़ का जो पेड़ होता है उससे जो है उनके रसों से यह बनाते हैं, ठीक है, ले आकर उसका किण्वन करते हैं, और किण्वन के द्वारा जो है वह इथेनॉल का निर्माण होता है और पेय पदार्थ बनाते हैं। कुछ लोग तो हमारे यहाँ जो है बांस जो है ना, बांस का तरोड़, ठीक है, उससे भी जो है वह बनाते हैं। सोयाबीन का भी किण्वन करके वह पेय पदार्थ बनाते हैं। इस तरह से कुछ अन्य पेय पदार्थों का भी निर्माण किया जाता है और उससे बनता है एथेनॉल, ठीक है। और एथेनॉल यह जो इसमें एल्कोहल होता है, हल्का सा एल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे यह थोड़ा सा नशीली हो जाती है, और इसका प्रयोग पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले वीडियो में हम जो है औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, व्यापारिक पैमाने पर किस तरह से जो है हम एल्कोहली पेय पदार्थ आदि का निर्माण कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों यदि मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो बच्चों इसको लाइक, शेयर तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बच्चों उन दोस्तों को भी इसका लाभ हो सके, ठीक है। चलिए हम जो है कक्षा 10, ठीक है, माइक्रोवेव के विषय में, सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ रहे थे। चलिए इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।